हिटमैन के फॉर्म की वापसी और जादुई गेंदबाज की वापसी, दोनों ने कमाल किया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भारत की जमीन पर चौथी बार शिकस्त दे दी। और सीरीज जो खेली जा रही है वर्तमान 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज में, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भारत ने शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। असली मुकाबला, असली परीक्षा हैदराबाद में खेली जाएगी 25 सितंबर को, वहां देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन इस मैच की बात करें तो यहां जिस तरह से हिटमैन यानी कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, मैदान के चारों तरफ उन्होंने शॉट खेले, चारों तरफ उन्होंने चौके और छक्के लगाए थे। यहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छक्के छोड़ा दिए, लाजवाब बल्लेबाजी की। हालांकि उनके अलावा कोई और बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सका। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और अंत में आकर दिनेश कार्तिक ने जिस तरह 2 गेंदों पर चौके और छक्के लगाकर भारत को मैच में जीत दिलाई, उससे मनोबल टीम का बढ़ा है। पहले मुकाबले में जिस तरह भारत को शिकस्त मिलती है मोहाली में, उसके बाद से लग रहा था मनोबल डाउन है, टीम में कुछ बदलाव किए जाते हैं, जसप्रीत बुमराह की वापसी होती है, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव बाहर होते, यहां पर ऋषभ पंत को भी टीम में लाया जाता है। टीम में जो कुछ बदलाव किया जाता वो भी कमाल दिखाता। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 बदलाव किए थे, लेकिन उनके मन मुताबिक मुकाबला नहीं हो सका। इस मैच की बात करें, यहां बता दें भारत की गेंदबाजी अभी भी लचर कही जा सकती है, क्योंकि अक्षर पटेल के अलावा कोई भी गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी नहीं कर सका। यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरह से युजवेंद्र चहल की पहचान है, जिस तरह वो गेंदबाजी करते रहे, वो अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। हर्षल पटेल जो अंतिम ओवर के जो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लास्ट यानी जो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जा रहे हैं, वो भी अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। 2 मुकाबले खेले, दोनों में अब तक कोई विकेट नहीं लिए और रन खूब लुटाए, 10 से ज़्यादा औसत से उन्होंने रन लुटाए। युजवेंद्र चहल उन्होंने भी खूब रन लुटाए, 10 से ज़्यादा के इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन लुटाए। कोई खास कमाल गेंदबाज नहीं कर पा रहे। भारत को गेंदबाजी में अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हैदराबाद में अंतिम बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। ये 8 ओवर का मैच था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 90 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 92 रन बनाकर मुकाबला जीता। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिंच एक बार फिर कमाल दिखाते हैं, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आते हैं, वो भारतीय गेंदबाजों को चौके और छक्के जड़ते। लेकिन मैथ्यू वेड अब तक अनबीटन है, अब तक 2 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत की जमीन पे। इस सीरीज में दोनों में अब तक आउट नहीं हुए, 43 और 45 रन बनाए, दोनों में नाबाद रहते हैं। उन्हें आउट करना होगा भारत को अगर अगले मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए एक बेहतर पॉजिटिव क्या कुछ रहा, कप्तान की वापसी। कप्तान ने अब तक पीछे जिस तरह से फॉर्म से जूझ रहे थे, वो इस मुकाबले में पूरी पुरानी लय में, जो 8 महीने पुराना उनका फॉर्म था, वो लौटता नजर आ रहा है। जिस तरह उनके धनाधन तेज गेंदबाजों पर चौके और छक्के लगाए, हाँ, जिस तरह से उन्होंने मुकाबले का रुख मोड़ा, वो काबिले तारीफ है। मैच के बाद जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने भी कहा कि कमाल किया, कमाल की गेंदबाजी रोहित शर्मा ने किया। वो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर के कमाल के बल्लेबाज हैं। बेशक वो कमाल के बल्लेबाज हैं, वो फॉर्म में लौटते हैं, उनका बल्ला चलता है, कोई भी गेंदबाज उनके सामने बौना नजर आता है, किसी भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा सकते हैं। और उनकी वापसी एक पॉजिटिव कह सकते हैं, संकेत है, एक कह सकते हैं बेहतरीन एक इशारा मिला है। लेकिन भारत के गेंदबाज अभी भी कमाल नहीं कर पा रहे। एक ही गेंदबाज है अक्षर पटेल, जिसने पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए थे, इस मैच में 2 विकेट लिए। पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की थी, 4 ओवर में 17 रन खर्च कर 3 विकेट लिए थे। यहाँ पर 2 ओवर की गेंदबाजी की, 2 ओवर में 13 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम दर्ज किए। इस गेंदबाज के बलबूते टीम आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा हैदराबाद में क्या कुछ होता है, गेंदबाजों को सोचना होगा। दोनों देशों के बीच में अब तक 25 मैच खेले जा चुके हैं। 25 मैच में 10 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया जीता है, 14 मैचों में भारत को जीत मिली है। भारत की जमीन पर दोनों देशों के बीच में 8 मैच अब तक खेले गए, 8 मैचों में से 4 भारत ने जीते, 4 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो भारत ने जो 4 मैच जीते उसके बारे में बता दें। जो अपनी जमीन पर उन्होंने 4 मैच जीते, उसमें से कौन कौन से मैच शामिल हैं। पहला मैच भारत ने 10 अक्टूबर 2013 को जीता था, राजकोट में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। उसके बाद से मोहाली में भारत ने 25 मई को शिकस्त दी थी साल 2016 में। साल 2017 में अंतिम बार, इस मैच के पहले अंतिम बार भारत ने रांची में ऑस्ट्रेलिया को हराया था 9 अक्टूबर 2017 को। उसके बाद अब 23 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया को भारत ने अपनी जमीन पर शिकस्त दी है। वहीं पर बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ जो 4 जीत दर्ज की, उसमें से पहली जीत अक्टूबर 10, 2017 में जीती थी। गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी। उसके बाद विशाखापट्टनम में भारत को हराया था, शिकस्त दी थी। फिर बेंगलुरु में, उसके बाद अब जाकर मोहाली में 2 मैच, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था, 2 मैच खेले गए हैं दोनों देशों के बीच में। एक में भारत को जीत मिली है, एक में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। अहमदाबाद में अब देखते हैं क्या कुछ होता है। दोनों देश चाहेंगे सीरीज जीत कर बढ़े हुए मनोबल से आगे जाने के लिए, क्योंकि
1 महीने से कम का समय रह गया विश्व T20 का, वहां पर दोनों को कमाल दिखाना होगा। भारतीय टीम को गेंदबाजी में जहां सुधार करनी होगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की भी गेंदबाजी कुछ लचर साबित हुई। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर इस मुकाबले में भी फेल नजर आया। कप्तान कमाल दिखाते हैं एरन फिंच, यहाँ पर कैमरून ग्रीन जो है यहाँ पर कमाल नहीं दिखा पाते, सस्ते में निपट जाते हैं। वहीं पर पिछले मैच में कैमरून ग्रीन 60 रन की पारी खेलते हैं, 61 रन बनाते हैं, यहाँ पर कोई खास कमाल नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में जिस तरह से देखना होगा कहाँ कमी रह गई, वहीं भारत को असली खास तौर से फोकस करना होगा भारत को अपनी गेंदबाजी पर। विराट कोहली एशिया कप में कमाल दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ बहुत खास नहीं कर पाते। 2 मैच खेले, दोनों मैच में एक मुकाबले में 11 रन बनाते हैं, दूसरे में 2 रन बनाते हैं, यानी 2 और 11 का अब तक उनका स्कोर रहा है। 2 मैचों में उन्होंने अब तक 13 रन बनाए। उन्हें भी फॉर्म जो एशिया कप में जिस तरह से लौटते नजर आते हैं उसे वापस लाना होगा, हैदराबाद में वो वापस पाना होगा, क्योंकि ये 8 ओवर का मैच था। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इसकी तुलना नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते कौन किस तरह खेला, क्योंकि यहाँ पर धनाधन रन बनाने थे, तेज़ बल्लेबाजी करनी थी। वहीं पर अगर बात करें दोनों देशों को असली, जैसा मैंने बताया, भारत को गेंदबाजी का जो टेंशन बना हुआ उसमें सुधार करना होगा। भारत के 2 गेंदबाज असली टेंशन है। कौन से 2 गेंदबाज हैं? एक स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल, 2 मैच खेले हैं अब तक। 2 मैचों की में बात करें तो 1 विकेट उन्होंने हासिल किए, लेकिन रन उन्होंने खूब लुटाए। पहले मैच में उन्होंने जिस तरह गेंदबाजी की थी, वहां बता दें 3.2 ओवर की गेंदबाजी की थी, 42 रन दिए थे, 1 विकेट मिला था, 12.60 के इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन दिए थे। दूसरा मैच खेलते हैं यहाँ पर नागपुर में, वहां पर 1 ओवर की गेंदबाजी में 12 रन देते, 12 के इकोनॉमी रेट से। वहीं पर बात करें हर्षद पटेल, जिन्हें जैसा मैंने बताया डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, इसी वजह से शायद उन्हें विश्व कप की टीम में शामिल किया गया, क्योंकि और भी गेंदबाज थे जिन्हें मौका मिल सकता था, लेकिन इन्हें मौका मिला। इन्हें अपने फॉर्म को वापस पाना होगा अगर विश्व कप में कमाल दिखाना होगा, वरना निराशा हाथ लग सकती है। उन्होंने 2 ओवर की अब तक जो 2 मैच खेले, दोनों मैचों में कोई विकेट नहीं मिले, रन खूब लुटाए। पहले मैच में की बात करें जो मोहाली में खेला था, 4 ओवर में 49 रन दिए थे, 12.60 के औसत से। दूसरे मैच की बात करें 2 ओवर की गेंदबाजी की, 32 रन खर्च किए, 16 के इकोनॉमी रेट से, दोनों मैचों में कोई विकेट नहीं लिए। यहां पर भारत की गेंदबाजी को सुधार करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए खास क्या रहा, मैथ्यू वेड लगातार चल रहे हैं, 2 मैच अब तक खेले, दोनों मैचों में अब तक आउट नहीं हुए। 45 रन बनाते पहले मैच में, आउट नहीं होते, दूसरे मुकाबले में 43 रन बनाते, आउट नहीं होते दोनों मैचों में। और सबसे बड़ी खास बात है तेज रन बनाते हैं, जो उन्होंने पहले मैच में 45 रन बनाए थे, 21 गेंदों का सिर्फ सामना किया था। यहां पर 43 रन नागपुर में बनाए, 20 गेंदों का सामना किया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान और मैथ्यू वेड का चलना तो दोनों मैचों में देखने को मिला, लेकिन कैमरून ग्रीन पहले मैच में शानदार करते, यहां पर कोई खास कमाल नहीं दिखाते, सिर्फ 5 रन बनाते। उन्हें भी कमाल दिखाना होगा। अब देखना होगा किस तरह से आगे, यानी सीरीज का जो अंतिम मुकाबला, वहां पर कौन सी टीम कैसा प्रदर्शन करती। सबसे खास बात क्या रही, भारतीय कप्तान का फॉर्म में वापस लौटना। और जब कप्तान फॉर्म में आप वापस आए तो खिलाड़ियों का मनोबल बेशक बढ़ा होगा। कप्तान जब फॉर्म में आता है तो वो उसका और ज़्यादा मनोबल होता है और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे कैप्टन बेहतर कर सकता है, ऐसे बल्लेबाज बेहतर कर सकता है। यानी भारत के लिए बेहतर ये हुआ कप्तान फॉर्म में वापस हो गए। अब देखना होगा अंतिम मुकाबले में क्या कुछ होता। अपनी अंतिम जो इस सीरीज़ की, यानी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की जो अगली वीडियो होगी उसमें ज़रूर बात करेंगे और पूरी सीरीज़ पर इस बारे में बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे क्या कुछ निकल गया है और अगली सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को यहीं पर इजाज़त दीजिए, ये कहते हुए कि अगर हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट्स आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।